अगर आपके घर में सांप पौधा, स्नेक प्लांट, सांस की जुबान किसी विशेष स्थान पर रखा है तो शायद आपको उसकी स्थिति पर दोबारा विचार करना चाहिए। बहुत से लोग इस पौधे को ऐसे स्थानों पर रख देते हैं जो उपयुक्त नहीं होते, बिना यह जाने कि कुछ ऊर्जा संबंधी मान्यताओं के अनुसार इसकी स्थिति घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। कहा जाता है कि घर में इसे रखने वाले अनेक लोग इसे ऐसे स्थानों पर रखते हैं जो संतुलन के लिए अनुकूल नहीं माने जाते। विभिन्न परंपराओं में इस पौधे को मजबूत स्वभाव वाला माना जाता है, इसे संरक्षण देने वाला, वातावरण को शुद्ध करने वाला और बाहरी प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने वाला तत्व माना जाता है। हालांकि यह भी विश्वास किया जाता है कि इसका प्रभाव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कहां रखा गया है। यदि इसे अनुपयुक्त स्थान पर रखा जाए तो यह सहायक प्रतीत होने के बजाय तनाव, ठहराव या असहजता की भावना उत्पन्न कर सकता है। इस सामग्री में आगे 3 ऐसे स्थानों का उल्लेख किया गया है जहां फेंग शुई और अन्य ऊर्जा संबंधी विचारधाराओं के अनुसार इसे रखना घर की समरसता के लिए उचित नहीं माना जाता। अंत में उस स्थान का भी उल्लेख है जिसे इन मान्यताओं के अनुसार इसकी सकारात्मक विशेषताओं को बढ़ाने वाला माना जाता है। सबसे कम अनुशंसित स्थानों में से एक है शयन कक्ष। यद्यपि बहुत से लोग पौधों को कल्याण और शुद्ध हवा से जोड़ते हैं, ऊर्जा के दृष्टिकोण से शयन कक्ष को शांत, कोमल और गहरे विश्राम के अनुकूल वातावरण वाला स्थान माना जाता है। यह वह निजी स्थान है जहां शरीर और मन दैनिक दिनचर्या के बाद पुनः ऊर्जावान होते हैं। सांप पौधा अपने प्रतीकात्मक अर्थ और सीधी ऊर्ध्वाधर आकृति के कारण सक्रिय और दृढ़ ऊर्जा वाला माना जाता है। कुछ लोग इसे हमेशा सतर्क रहने वाले तत्व के रूप में वर्णित करते हैं जो गतिशीलता और सुरक्षा से जुड़ा है। यह गुण उस शांति के विपरीत हो सकता है जिसकी अपेक्षा नींद के कमरे में की जाती है। इन व्याख्याओं के अनुसार यह ऊर्जा अंतर बेचैनी, पूर्ण रूप से आराम न कर पाने या कम गुणवत्तापूर्ण नींद के रूप में अनुभव हो सकता है। दंपतियों के मामले में यह भी कहा जाता है कि शयन कक्ष को निकटता और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ावा देना चाहिए। कुछ धाराएं मानती हैं कि बहुत तीव्र ऊर्जा इस स्थान में प्रतीकात्मक अवरोध उत्पन्न कर सकती है, जिससे संवाद या सामंजस्य प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार जो लोग नए संबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी शयन कक्ष को संतुलित और स्वागतपूर्ण बनाए रखना उचित माना जाता है। अंततः व्यक्तिगत मान्यताओं से परे सबसे महत्वपूर्ण है यह देखना कि आपके घर का प्रत्येक स्थान आपको कैसा महसूस कराता है। पौधों की स्थिति वातावरण की अनुभूति को प्रभावित कर सकती है, इसलिए उन्हें सोच समझकर रखना अधिक आरामदायक और संतुलित माहौल बनाने में सहायक हो सकता है। जब रात्रि विश्राम संतोषजनक नहीं होता और ऊर्जा पर्याप्त रूप से पुनः प्राप्त नहीं होती, तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर उसका प्रभाव पड़ सकता है। नींद की कमी मनोदशा को प्रभावित कर सकती है, मानसिक स्पष्टता घटा सकती है और निर्णय लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकती है। समय के साथ यह कम प्रदर्शन, पारस्परिक संघर्ष और लगातार ठहराव की भावना में बदल सकता है। जमा हुआ थकान हमारी वास्तविकता की धारणा को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ लोग इन परिवर्तनों को अपने विश्राम के वातावरण से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने साझा किया कि उसने अपने बिस्तर के पास एक बड़ा सांप पौधा रखा था क्योंकि उसे बताया गया था कि यह हवा को शुद्ध करता है। कुछ हफ्तों बाद उसे सोने में कठिनाई और संबंध में तनाव महसूस होने लगा। कमरे को पुनर्गठित करने और पौधे को हटाने के बाद उसने धीरे धीरे अपने विश्राम और पारिवारिक वातावरण में सुधार महसूस किया। यद्यपि हर अनुभव व्यक्तिगत होता है और उसके कई कारण हो सकते हैं, फिर भी यह स्पष्ट है कि वातावरण हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है। इसलिए शयन कक्ष को शांत और संतुलित रखना आवश्यक है। एक अन्य स्थान जिसे कुछ विचारधाराओं जैसे फेंग शुई के अनुसार इस पौधे के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, वह है रसोई या भोजन कक्ष। बहुत से लोग इन स्थानों को सजावटी तत्वों से सजाते हैं ताकि ताजगी और प्राकृतिक स्पर्श मिले, जो सौंदर्य की दृष्टि से बिल्कुल उचित है।
किंतु इन परंपराओं में रसोई को पोषण, आजीविका और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वहीं दैनिक जीवन को सहारा देने वाला भोजन तैयार होता है। भोजन कक्ष पारिवारिक एकता, संवाद और साथ रहने का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से सांप पौधे की तीव्र और रक्षक ऊर्जा इन स्थानों की अपेक्षित सौम्यता के साथ सामंजस्य नहीं बिठा सकती। कहा जाता है कि भोजन साझा करने वाले क्षेत्र में अत्यधिक सक्रिय ऊर्जा अनावश्यक तनाव उत्पन्न कर सकती है या उस गर्मजोशी की भावना को प्रभावित कर सकती है जो वहां होनी चाहिए। कुछ लोग मानते हैं कि जब वातावरण संतुलित नहीं लगता तो भोजन के समय अधिक विवाद या परिवार के साथ बैठने की कम इच्छा हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी इन मान्यताओं में रसोई को संसाधनों के प्रबंधन और घर की समृद्धि से जोड़ा जाता है। इसलिए वहां स्वच्छता, संगठन और वस्तुओं की उचित व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही ऐसे तत्वों को प्राथमिकता देने की जो स्थिरता और संतुलन का अनुभव कराए। व्यक्तिगत विश्वासों से परे सबसे महत्वपूर्ण है यह देखना कि आपके घर का प्रत्येक स्थान आपको कैसा महसूस कराता है। यदि कोई स्थान भारी या असहज प्रतीत होता है तो उसे पुनः व्यवस्थित करना, सरल बनाना या वस्तुओं का पुनर्वितरण करना अधिक संतुलन और सुखद अनुभूति उत्पन्न कर सकता है। कुछ धाराओं जैसे फेंग शुई में रसोई को प्रतीकात्मक रूप से समृद्धि और घर के संसाधनों के प्रबंधन की क्षमता से जोड़ा जाता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इस स्थान को कैसे व्यवस्थित किया गया है और इसमें कौन कौन से तत्व रखे गए हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। जब वातावरण अव्यवस्थित या असामंजस्यपूर्ण महसूस होता है तो कुछ लोगों को लगता है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी अस्थिर होने लगती है। अचानक खर्चे, अप्रत्याशित मरम्मत या बचत में कठिनाई सामने आ सकती है। मान्यताओं से परे यह सच है कि एक कार्यात्मक और संतुलित वातावरण दैनिक प्रबंधन को बेहतर बना सकता है। यह भी माना जाता है कि जहां भोजन तैयार और साझा किया जाता है वह स्थान शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि भोजन कक्ष या रसोई तनावपूर्ण या असहज लगे तो भोजन के समय मिलन के क्षणों के बजाय विवाद या दूरी के अवसर बन सकते हैं। लगातार तनाव शरीर पर सीधा प्रभाव डालता है और भूख, पाचन या भोजन के साथ संबंध को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन क्षेत्रों को उज्ज्वल, हवादार और सुखद बनाए रखना पारिवारिक सामंजस्य और स्वस्थ आदतों को मजबूत करने में सहायक हो सकता है। कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी इस विचार को व्यक्तिपरक रूप से समर्थन देते हैं। कुछ लोगों ने भोजन कक्ष की सजावट को पुनर्गठित करने और अत्यधिक तीव्र महसूस होने वाले तत्वों को हटाने के बाद पारिवारिक वातावरण और स्थिरता की भावना में सुधार देखा। यद्यपि हर स्थिति में कई कारक होते हैं, घर की व्यवस्था की समीक्षा करना वातावरण को नवीनीकृत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। एक और सुझाव यह है कि सांप पौधा सांस की जुबान को अंधेरे कोनों, अलमारियों या बिना वेंटिलेशन वाले स्थानों में न रखा जाए। यह सही है कि यह एक सहनशील पौधा है और कम रोशनी में भी जीवित रह सकता है। फिर भी प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से बंद और कम रोशनी वाले स्थान ठहराव का प्रतिनिधित्व करते हैं। हवा और प्राकृतिक प्रकाश के बिना जगह उपेक्षा या भारीपन की भावना पैदा कर सकती है। किसी भी पौधे को ऐसे स्थान पर रखना व्यावहारिक रूप से भी उचित नहीं है, क्योंकि पर्यावरणीय परिस्थितियां उसके विकास को प्रभावित करती हैं। जब पौधा खराब होने लगता है, पीली, मुरझाई या कमजोर पत्तियां, तो वह उपेक्षा की छवि प्रस्तुत करता है। खराब स्थिति वाले तत्वों से भरा वातावरण वहां रहने वालों के मनोभाव को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऊर्जा संबंधी व्याख्याओं से परे पौधों को ऐसी जगह रखना बेहतर है जहां उन्हें पर्याप्त रोशनी, वेंटिलेशन और नियमित देखभाल मिले। एक व्यवस्थित, प्रकाशयुक्त और साफ सुथरा घर न केवल पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है, बल्कि वहां रहने वालों के भावनात्मक संतुलन और प्रेरणा को भी मजबूत करता है। एक व्यक्ति ने बताया कि लगभग बिना रोशनी वाली अलमारी में सांप पौधा रखने के बाद उसने अस्पष्ट उदासी और निरुत्साह महसूस किया। घर को पुनर्गठित करने पर उसे पौधा कमजोर स्थिति में मिला। उसे बेहतर रोशनी और हवा वाली जगह पर रखने के बाद उसने अपने वातावरण और मनोदशा में सुधार महसूस किया। यह अनुभव याद दिलाता है कि घर के अंधेरे या उपेक्षित कोने
हमारे दैनिक अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। एक और सामान्य सिफारिश यह है कि इस पौधे को बहुत सारी अन्य पौधों के साथ अत्यधिक सघन समूह में न रखा जाए। यद्यपि समूहित इंडोर गार्डन आकर्षक लग सकते हैं, कुछ धाराएं मानती हैं कि इस प्रजाति की उपस्थिति प्रबल होती है और इसे अपना अलग स्थान देना बेहतर है। व्यावहारिक रूप से भी हर पौधे की रोशनी, पानी और हवा की जरूरत अलग होती है। एक ही गमले में कई पौधे लगाने से उनकी जड़ें स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है। यदि आप घर में सांप पौधा रखना चाहते हैं तो उसे ऐसी जगह रखें जहां पर्याप्त रोशनी और हवा हो और वह संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा न करे। स्वस्थ पौधे और व्यवस्थित स्थान घर की सुंदरता बढ़ाते हैं और संतुलन की भावना देते हैं। फेंग शुई और अन्य परंपराओं के अनुसार इस पौधे के लिए विशेष रूप से अनुकूल स्थान मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। दरवाजे के पास मार्ग अवरुद्ध किए बिना इसे रखना रणनीतिक स्थिति मानी जाती है। प्रवेश द्वार वह स्थान है जहां से लोग अनुभव और प्रतीकात्मक रूप से बाहरी ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। इस दृष्टिकोण से प्रवेश क्षेत्र में एक स्वस्थ सांप पौधा स्वागत और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। व्यावहारिक रूप से भी घर का प्रवेश भाग पहली छाप बनाता है। साफ, व्यवस्थित और हरे भरे पौधे वाला प्रवेश क्षेत्र ताजगी और नवीनीकरण की भावना देता है। कई लोग बताते हैं कि तनावपूर्ण दिन के बाद घर लौटते समय एक सुसज्जित वातावरण देखकर उनका मन बदल जाता है। अच्छी तरह से देखभाल किए गए पौधे इस बदलाव में सहायक हो सकते हैं। यदि इसे सीधे मुख्य द्वार के पास रखना संभव न हो तो बैठक कक्ष में खिड़की के पास, जहां से वह प्रवेश से दिखाई दे, रखना भी उपयुक्त विकल्प है। मुख्य बात यह है कि वह रोशनी पाए और व्यवस्थित स्वागतपूर्ण स्थान का हिस्सा बने। संक्षेप में, यदि आप इस पौधे को घर में शामिल करते हैं तो विशेष रूप से शांत वातावरण चाहें तो इसे शयन कक्ष में न रखें। रसोई या भोजन कक्ष की दिनचर्या में बाधा बनने वाले स्थानों से बचें और इसे अंधेरे या बिना हवा वाले कोनों में न छोड़ें। इसके बजाय रोशनी वाले और प्रवेश के पास या सामान्य क्षेत्रों में रखें, जहां वह स्वस्थ दिखे और संतुलित वातावरण में योगदान दे। इस पौधे की देखभाल सरल है। मध्यम सिंचाई, आमतौर पर महीने में 1 या 2 बार, और अत्यधिक पानी से बचाव। इसे सीधी धूप की आवश्यकता नहीं, पर पर्याप्त अप्रत्यक्ष प्रकाश जरूरी है ताकि इसकी पत्तियां मजबूत और स्वस्थ रहें। नियमित रूप से ध्यान देना, पत्तियां साफ करना और विकास पर नजर रखना घर के साथ जुड़ाव की भावना को मजबूत करता है। घर के विवरणों का ध्यान रखना अधिक व्यवस्थित, शांत और सुखद वातावरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।